देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। इन 75 साल में भारत ने पूरी दुनिया में खूब नाम कमाया दोस्तों। कई उपलब्धियां भारत के नाम दर्ज हुई। विकास के मामले में भी भारत काफी आगे बढ़ गया। आज दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत की है। आजादी के साथ अंग्रेज हमारा बंटवारा भी कर गए। इसके बाद कई युद्ध, आतंकी हमले, सूखा, आपातकाल से लेकर कोरोना महामारी तक कई तरीके की कठिनाइयों का देश ने सामना किया, लेकिन आज भी भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ब्लूमबर्ग समेत दुनिया की कई रिसर्च रिपोर्ट ने कहा है कि भारत पर इस मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में मैं आज आपको बताऊंगा कि इन 75 सालों ने हम भारतीयों के जीवन में क्या बदलाव किए। खाने की थाली में क्या बदला, आपके दफ्तर में क्या बदलाव हुए, एंटरटेनमेंट के तौर तरीकों में क्या परिवर्तन आया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। दोस्तों, पहले जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था कहां तक पहुंची। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब देश की जीडीपी 2.7 लाख करोड़ रुपए थी और ये दुनिया की जीडीपी के 3% से भी कम थी। आज देश की जीडीपी 55 गुना बढ़कर 150 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। दुनिया भर की जीडीपी में भारत का आज हिस्सा 10% के लगभग है। इन 75 साल में सिर्फ 3 मौके ऐसे आए जब भारत की जीडीपी बढ़ने की बजाय घटी हो। पहली बार 1965 में, तब भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच ऐसा हुआ था। दूसरी बार 1979 में और तीसरी बार 2020 यानी कोरोना महामारी के दौरान। अगर 1960 से 2021 तक के जीडीपी ग्रोथ पर नजर डालें तो 1966 से पहले औसतन 4% की रफ्तार से जीडीपी बढ़ती थी। 2015 के बाद से अब तक लगातार 6% से ज्यादा जीडीपी की ग्रोथ रेट हुई। दोस्तों, 1947 से 1980 तक देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 9% से लेकर -5% तक रही, यानी कई बार इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला। 1981 से 1991 के बीच एक बार तो ग्रोथ रेट 0 से भी नीचे पहुंच गई। अधिकतम ग्रोथ रेट 9% तक दर्ज हुई है। 1992 से 2019 तक अर्थव्यवस्था की विकास दर 4 से 8% तक बनी रही। इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर हुई और मजबूत भी हुई। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड में हम कहां तक पहुंचे, अब इस पे बात कर लेते हैं। 1950-51 में भारत ने 1.27 अरब डॉलर का आयात यानी इंपोर्ट किया और 1.26 अरब डॉलर का निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया। जबकि दोस्तों 1975-76 में 6.08 अरब डॉलर का आयात और 4.66 अरब डॉलर का निर्यात किया। 1990-91 में 24 अरब डॉलर का आयात किया और 18 अरब डॉलर का निर्यात किया। 2002-03 में 50 अरब डॉलर का आयात और 44 अरब डॉलर का हमने निर्यात किया। 2021-22 में दोस्तों भारत ने कुल 670 अरब डॉलर का आयात किया, वहीं 756 अरब डॉलर का निर्यात किया। अंतिम आंकड़ों से आपको कुछ समझ आ गया होगा कि भारत अब बदल रहा है। अब भारत एक्सपोर्ट में ज्यादा विश्वास कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ रही है। दोस्तों, इन 75 सालों में महंगाई में आया जमीन आसमान का अंतर। आजादी से लेके अब तक जहां एक और देश ने खूब विकास किया, वहीं महंगाई भी चरम सीमा पर पहुंच गई। खाने पीने की चीजों से लेकर सोना, पेट्रोल, डीजल और साइकिल तक सब कुछ महंगा हो गया। मेरे पीछे वाली इमेज में आप बड़े स्पष्ट रूप से ये देख पा रहे होंगे। ये आंकड़े देखिए और आप समझ सकते हैं कि भारत में महंगाई की क्या स्थिति है। दोस्तों, अब गरीबों की संख्या की बात कर लेते हैं। गरीबों की संख्या भी 75 साल में कम हो गई है। आजादी के वक्त देश की 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। आजादी के बाद इसमें काफी बदलाव हुआ। 1977 तक ये संख्या घटकर 63%, 1991 तक 50% जनसंख्या गरीब थी। 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल 22.5% लोग ही गरीब रहे हैं। हालांकि 2011 से लेकर अब तक इस संख्या में और भी कमी आई होगी।
अगली जनगणना के बाद हमें ये आंकड़े और पता लगेंगे। दोस्तों, खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन के मामले में आत्मनिर्भर हुआ भारत। खाद्यान्न के मामले में भारत की स्थिति कितनी दयनीय थी, इसका अनुमान एक किस्से से समझा सकता हूं मैं आपको। साल था 1965, यानी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। उसके बाद देश की आर्थिक हालत और कमजोर हो गए थे। ऐसे में भारत में अमेरिकी सरकार के एक अमेरिकी रिसोर्स इकोनॉमिस्ट लेस्टर ब्राउन ने अनुमान लगाया कि भारत में अनाज की भारी कमी होने वाली है। अपनी कैलकुलेशन के आधार पर ब्राउन ने अमेरिकी सरकार को उस वक्त तक के सबसे बड़े फूड शिपमेंट के लिए तैयार होने के लिए बोल दिया। लेकिन भारत ने तब अपनी घरेलू जरूरतों को किसी तरीके से पूरा किया था। उस वक्त देश को आजाद हुए केवल 18 साल ही हुए थे, लेकिन अब 75 साल बाद भारत के खाद्यान्न मामलों में कितना बदलाव हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के कई देश भारत की बदौलत खाद्यान्न संकट से आज बचे हुए हैं। 1960 तक भारत में खाद्यान्न को बड़ी मात्रा में आयात किया जाता था। 1950 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 5.49 करोड़ टन था। 2020-21 में बढ़कर 30.5 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया। बीते कई वर्षों से गेहूं, चीनी जैसे सामानों का तो भारत ने लगातार रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया है। तो आप समझ सकते हैं भारत अब कहां जा रहा है। दोस्तों, जिस देश की गिनती कभी भिखारियों में की जाती थी, जिस देश को कभी हीन दृष्टि से देखा जाता था, आज वही भारत दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक दवाई और वैक्सीन निर्माताओं में से एक है। भारत की गिनती जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन के मामले में दुनिया के सबसे बड़े निर्माताओं में से होती है। यहां दुनिया भर की लगभग 60% वैक्सीन बनती है। हर साल पूरी दुनिया में 8 बिलियन डोज बनाए जाते हैं। इनमें से लगभग 1.5 बिलियन डोज भारत की अकेली एक कंपनी बनाती है। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही वो कंपनी है जो न केवल भारत बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। साल 1966 में साइरस पूनावाला ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। पारसी मूल के इस बिजनेसमैन को भारत का वैक्सीन किंग भी कहा जाता है। कंपनी सालाना 1.5 बिलियन डोज बनाती है। ये खुराकें 165 देशों में भेजी जाती है। इसके लिए पूना में 2 प्लांट हैं, साथ ही विदेशी करार के तहत नीदरलैंड में भी एक प्लांट है, जहां कुल मिलाकर 7,000 लोगों का स्टाफ दिन रात काम करता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। टेक्स्ट बुक सपनों की आजादी सेल लेके आया है। अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं R220, तो दोस्तों आपको जो सुपर कोचिंग है उसका आपको सब्सक्रिप्शन 1500 रुपये महीना में मिल जाएगा। अब ये सुपर कोचिंग है क्या, मैं आपको बता देता हूं। सुपर कोचिंग इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं उनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन है। दोस्तों, यहां पर डेली बेसिस पर लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट को रिजोल्व कराया जा सके और आपका रिवीजन कराया जा सके। इसके अलावा भी बहुत सारी अन्य फैसिलिटीज दी जाती हैं आपको, जैसे यहाँ पर मॉक टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पर स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को, ये जो आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए हैं, इनको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को पता लगे कि भारत तब क्या था, आज क्या है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।